हेलो फ्रेंड्स। आज अगर शेयर मार्केट को देखेंगे तो चारों तरफ बिकवाली। उसके पीछे क्या रीज़न है? तो रीज़न अगर खोजने की कोशिश करेंगे तो रीज़न आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक, कोरोना वायरस का डर। ओमिक्रॉन जो नया आया है उसका डर कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट को बिगाड़ रहा है और उसी का परिणाम है कि आज लगभग सारे के सारे शेयर आपको निगेटिव दिखेंगे। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खोले होंगे तो आपको चारों तरफ बिकवाली नज़र आई होगी और काफ़ी ज़्यादा लॉस दिख रहा होगा। आगे क्या करना चाहिए और मार्केट का क्या सेंटीमेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए लोग हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें और कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट का दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री आज लगभग 3.25% निगेटिव। वहीं अगर आज पूरे साल में देखेंगे तो लगभग 14% का 15% का रिटर्न दिया है। तो इस शेयर को अपने वीडियो में शामिल करने का मकसद है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है और आज 2% 3% या इनफैक्ट 5% भी गिर जाता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आपके पास कैपिटल है तो आप धीरे धीरे करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर में आप धीरे धीरे करके आप बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आईआरसीटीसी, रिटेल इन्वेस्टर का सबसे फेवरेट शेयर। जब ये तेजी में था तो रिटेल इन्वेस्टर क्या मीडिया हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी की बात होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब ये गिरावट में है तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर आज का गिरावट देखेंगे तो लगभग 5%, 6 महीने के चार्ट को अगर देखेंगे तो 90% का पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट मतलब 2021 में 174% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का? तो आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आईआरसीटीसी ऐसे स्टॉक्स में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो फिर आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक में निगेटिव में निकलना मेरे ख्याल से सही डिसीजन आपका नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल साउंड कंपनी है, काफ़ी भाग चुका है तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ होगा। और अभी जब मार्केट में ओवरऑल सेल अप हो रहा है तो फिर ऐसे स्टॉक में जो ओवर वैल्यूड स्टॉक हैं उसमें सेलिंग आना लाजमी है। इसलिए अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आप इस स्टॉक में भी बने रह सकते हैं और इनफैक्ट धीरे धीरे करके ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक बजाज फाइनेंस, जिसने अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया लॉन्ग टर्म में, वो स्टॉक आज लगभग 4% का निगेटिव। आज का क्लोजिंग 6,630 पे हुआ है। वहीं अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 8% और ईयर टिल डेट लगभग 25% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आपको डर लग रहा है तो फिर आप शेयर मार्केट में सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं और पैनिक, आपका सेंटिमेंट जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टर आपको बनना है तो सबसे पहला आपको काम करना होगा, अपने सेंटिमेंट पे काम करना होगा, अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर आप इमोशनल डिसीजन लेंगे शेयर मार्केट में, अगर आप कभी भी इमोशनल डिसीजन लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको हमेशा अपने सेंटिमेंट को काबू में रखना होगा और खास करके गिरावट में अपने सेंटिमेंट को काबू में रखना होगा, क्योंकि गिरावट में अक्सर रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में निकल जाते हैं और जब तेजी होता है तो फिर ट्रेंड में चढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है केपीआईटी टेक। ये जितने भी स्टॉक्स मैंने बताया है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, वही स्टॉक मैं बता रहा हूँ जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। और आपका डिसीजन डिफर हो सकता है, आपका थिंकिंग डिफर हो सकता है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, इसलिए आप पे कोई भी डिसीजन मेरा थोपने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन आपका नज़रिया जो है उसे मैं चेंज करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी इस तरीके का गलती करते हैं कि पैनिक में आके सेलिंग कर देते हैं और एग्रेशन में आके बाइंग कर लेते हैं। उसके पीछे के लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। केपीआईटी टेक ये भी बहुत शानदार कंपनी है, बहुत फंडामेंटल साउंड कंपनी है। इसके अगर आज की गिरावट को देखेंगे तो लगभग 5.5%, वहीं 5 दिन में 11%, 6 महीने में लगभग 90% का रिटर्न दिया है पॉजिटिव और ईयर टिल डेट 216%। आप खुद सोचो कि जो स्टॉक पिछले एक साल में 216% का रिटर्न दे चुका है, वो स्टॉक अगर 10-15%, 20%, 30% इनफैक्ट गिर जाता है तो क्या बुरा है। दिक्कत तब आता है
कि आप शॉर्ट टर्म में हाई वैल्यूएशन पे हाई प्राइस पे इंटर करते हो और फिर पैनिक में आके सेलिंग करने निकल जाते हो, तो फिर आपको दिक्कत होगा। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म है तो फिर ये ऐसा कंपनी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं और लंबे समय में ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। नेक्स्ट स्टॉक सोना BLW, ये भी ऑटो से रिलेटेड कंपनी है और इसका सबसे अच्छा बात मुझे लगता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काम कर रही है, तो इस स्टॉक में भी आप बने रह सकते हैं। अगर एक दिन के गिरावट को देखेंगे तो आपको भले पैनिक लगेगा 8.5% के लगभग निगेटिव, लेकिन 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 90%, ईयर टिल डेट लगभग 90% ही है। मतलब 90% 100% का रिटर्न एक साल में इस स्टॉक ने दिया है। तो अगर 10% 15% गिर जाता है तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिक्कत आपको तब होगा कि आपने हाई वैल्यूएशन पे 800-900 पे लिया होगा, 850 पे लिया होगा, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में रेड नज़र आ रहा होगा। जिसने 6 महीने पहले इसमें पोजीशन बनाया होगा उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, आपको डेफिनेटली इसमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक फ्यूचर रिटेल। आज के पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है वो है फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक का। फ्यूचर रिटेल आज 20% अपर सर्किट में बंद हुआ है। बीच में थोड़ी देर के लिए सर्किट खुला था लेकिन फिर रिकवर हुआ और अपर सर्किट में ही फाइनली क्लोज दिया। इस स्टॉक में जो न्यूज़ है उस कारण से, पॉजिटिव न्यूज़ के कारण से आज आपको अपर सर्किट दिखा है, लेकिन इस तेज़ी को आके आप कोई भी डिसीजन ना लें। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो फिर आप इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं, इस तेज़ी को एंजॉय कीजिए। लेकिन आप फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप इस स्टॉक में कूदते हैं तो मेरे ख्याल से शायद गलत डिसीजन होगा, क्योंकि कब ये सेंटिमेंट बिगड़ जाएगा, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में आप कभी भी चलने की या चढ़ने की कोशिश ना करें। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं, तेज़ी को देख के आते हैं और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक है तो डेफिनेटली आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फ्यूचर कंज्यूमर। इस स्टॉक में भी आज अपर सर्किट में बंद हुआ है लगभग 20%, लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा शेयर ट्रेड हुआ है, लेकिन लास्ट तक इस शेयर में भी अपर सर्किट लग गया। इस शेयर का भी सेम न्यूज़ है कि फ्यूचर ग्रुप और अमेजन के बीच में जो टसन था, CCI के तरफ से न्यूज़ आया और उसी न्यूज़ का असर आपको फ्यूचर ग्रुप के शेयर में दिखा। तो सेम कमेंट्री इसमें भी रहेगा कि अगर आपके पास है तो इस शेयर में इस प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए और जब तक गिरावट नहीं होता है, मीन्स रिवर्स नहीं होता है, तब तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, मतलब जो भी प्राइस है उससे आप 5% 6% नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और उसको ऊपर करते जाएं। जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता है आप स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएं। नेक्स्ट स्टॉक ट्राइडेंट, रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक। उसमें आज लोअर सर्किट। अब देखोगे लोअर सर्किट तो आपको पैनिक होगा, लेकिन अगर इसके आप चार्ट को देखोगे तो एक महीने में लगभग 9%, 6 मंथ में 213% का रिटर्न दिया है। आप खुद सोचो कि जो स्टॉक 213% भाग चुका है वो अगर 30% 40% गिर जाता है तो आपको डरने की कतई ज़रूरत नहीं होती है, अगर वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो क्या ट्राइडेंट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है? तो बिल्कुल। आप अगर पेनी स्टॉक में देखोगे तो ट्राइडेंट बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि पहले भी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि ट्राइडेंट का जो पहले सिनेरियो था वो अब काफ़ी चेंज हो गया है। काफ़ी ऐसे ऑर्डर्स हैं ट्राइडेंट को मिले हैं जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और बैलेंस शीट को भी अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो और हाई वैल्यूएशन पे लिए हो तो डेफिनेटली लॉस होगा, लेकिन आप इस शेयर में बने रह सकते हो। पैनिक में सेल करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर गिरावट में ये 30-35 के करीब मिलता है तो आप इसमें बाइंग भी कर सकते हो, लेकिन इस वैल्यूएशन पे हाई लेवल पे बाइंग करना शायद मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक यू।